तारिक वहीद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त पोस्ट इलेक्शन सूरत हाल? बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में जो खाका तो तकरीबन वाज़ेह भी है और उसको वाज़ेह नहीं भी कहा जा सकता, क्योंकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो 2/3 से ज्यादा जो है वो अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। लेकिन अभी हुकूमत की फॉर्मेशन में जो है अभी इनकी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। वज़ीर-ए-आला की नामजदगी तो कर दी गई है पीटीआई के साबिक चेयरमैन की तरफ से, और साथ ही साथ स्पीकर की नामजदगी भी की गई है, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपने छोटे भाई का इंतखाब करवाया है साबिक चेयरमैन से, आकिब उल्लाह साहब है। और इसी तरह अली अमीन गंडापुर जो है उसकी नामजदगी की गई है पीटीआई की तरफ से वज़ीर-ए-आला के लिए। साथ ही साथ जो काबीना की तश्कील के लिए भी आज से बाकायदा तौर पर सरगर्मियां शुरू हो गई, और आज हमने देखा पेशावर में पहली बार 8-9 महीने बाद पहली बार जो है पीटीआई की तंजीमी जो सरगर्मियां हैं वो देखने में आई हैं। आज पीटीआई की तरफ से जो नामजद वज़ीर-ए-आला है अली अमीन गंडापुर, चूंकि उनके वालिद साहब जो है वो फौत हो गए थे तो 3 दिन तक वो डेरा इस्माइल खान में थे, और आज पहली बार नामजदगी के बाद वो पेशावर पहुंचे हैं। और यहाँ पर स्पीकर हाउस जो है इस वक्त पीटीआई की सरगर्मियों का मरकज बन गया है। अली अमीन गंडापुर जो है वो सुबह से स्पीकर हाउस में मौजूद है। साथ ही साथ आज मुख्तलिफ जो पीटीआई के रहनुमा है बैरिस्टर गौहर साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए थे। इसके अलावा जो दीगर कायदीन है वो भी अच्छा तारिक वहीद साहब, जमात इस्लामी ने जब टर्न डाउन कर दी उनकी ऑफर, तो फिर पार्लियामेंटेरियन से बातें चल रही थी, तो अब पीटीआई जो अपना हुकूमत साजी कर रही है केपी के अंदर, वहां पे वो किस जमात के साथ करेगी, और फिर वो जो अपना रिजर्व सीटें हैं वो किस तरह अलॉट होंगी केपी के अंदर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो अक्सरियत पीटीआई को यहाँ पर मिली है उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, तो उनको सच रिजर्व सीटों की मखसूस नशस्तों की कोई जरूरत ईवान में वैसे नहीं है। हाँ, सेनेट के लिए या मुस्तकबिल में उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो मामलात आगे बढ़े थे वो जमात इस्लामी और पीटीआई के दरमियान थे, लेकिन अभी हतमी उस हवाले से कोई लायामल तय नहीं हुआ है। लेकिन पीटीआई जराए का ये भी कहना है कि उनकी बात हो रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी, इस हवाले से बात हो रही है, कुछ दीगर जमातों से भी बातें की है, राब्ते की है। उसका जो राब्ते का जो बुनियादी एजेंडा बताया गया वो यही है कि इस तरफ अवामी नेशनल पार्टी से कल रब्ता किया गया था, उसका एजेंडा ये रखा गया था कि जो इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज हो रहा है उसमें ताउन के लिए बातचीत की जरूरत है, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने इनकार कर दिया था। लेकिन उसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो यही थी कि अगर अवामी नेशनल पार्टी उनके साथ किसी भी मामले पर बातचीत के लिए बैठती है तो उनको ऑफर किया जाएगा कि वो उनके साथ हुकूमत साजी में शामिल हो जाए। लेकिन चूंकि एनपी की तरफ से इनकार किया गया है तो अभी पीटीआई जो है मुतबादिल जो छोटी जमातें हैं उनकी तरफ देख रही है, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। आफ्ताब अहमद शेफाव की जमात है कौमी वतन पार्टी, उनसे भी आज इस्लामाबाद में पीटीआई के जो रहनुमा उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी है, जमात इस्लामी से भी आगे मामलात बढ़ रहे हैं। लेकिन कौमी वतन पार्टी की तो शायद प्रोविंशियल असेंबली के अंदर सीट नहीं है। बिल्कुल, अभी जो अवामी जो जमात इस्लामी है अभी उसके पास जो 2 नशिस्तें आई थी वो भी रिकाउंटिंग में उनसे निकल गई जो बाजोड़ में थी। लेकिन मरकजी सतह पर चूंकि अभी उसका जो नहीं ये, लेकिन जिस तरह हम केपी के असेंबली की बात कर रहे हैं कि वहां पे अगर जो रिजर्व सीटें अगर अलॉट होंगी, क्योंकि आजाद उम्मीदवार को तो नहीं हो सकती, और फिर उनको हो सकती हैं जिन लोगों ने पहले कोई प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा की हुई है, तो वो अगर नहीं लेती पीपुल्स पीटीआई और पीटीआई की हिमायती जो भी जिनके साथ गवर्नमेंट बनाती है, फिर तो वो सारी की सारी सीटें अपोजिशन के पास चली जाएंगी। देखिए, अभी इसमें ये आईनी जो नुकात सामने आ रहे हैं, कंफ्यूजन आ रही है कि अगर फर्ज करे जमात इस्लामी ना सही, अगर किसी ऐसी जमात जिसकी नुमाइंदगी हो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 2-3, अगर फर्ज करे जेयूआई के साथ भी इत्तेहाद कर ले, उनकी यहाँ पर 7 नशिस्तें हैं असेंबली में, लेकिन कानूनी तौर पर इलेक्शन रूल्स के मुताबिक फिर वो नशिस्तें जो है वो जेयूआई की रिजर्व सीट होगा। अगर पीटीआई के तमाम आजाद अरकान यहाँ पे शामिल होते हैं जेयूआई में तो उनकी जो रिजर्व सीटें बनती है वो जेयूआई के हिस्से में आएगी। जाहिर है वो तो लिस्ट जो शामिल, वो लिस्ट जो जमा की हुई वहीं से हो गई।
बिल्कुल यही है कि निश्चित से अभी और जो लिस्टें जमा की गई है उसमें अभी तब्दीली कर नहीं सकते हैं। उसमें अगर फर्ज के जेवाई वाले चाहे कि हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, इसमें पीटीआई की तरफ से जो नॉमिनेशन की गई है मखसूस इशूज पर वोट डालना चाहे तो वो तो कानूनी तौर पर कर नहीं सकते, आजाद नामजदगी के मरहले में वो कर सकते थे। तो अच्छा, अब जो है अब तारिक वहीद साहब, असेंबली में कौन नहीं जाना चाहता? जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने कह दिया कि वो असेंबली में नहीं जाएंगे, और पीर साहब पागाड़ा की जो दो नशिस्तें थी उसने यहाँ पे कहा कि वो उनको वापस करते हैं। एक तरह से उसने इंडायरेक्ट ऐलान कर दिया जीडीए ने कि वो भी असेंबली में नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी की सिंध के अंदर एक नशिस्त थी, हाफिज नईम रहमान साहब ने ऐलान कर दिया कि वो नहीं चाहिए, तो जमात इस्लामी ने एक तरह से सिंध के अंदर ऐलान कर दिया कि वो असेंबली में नहीं जाएंगे। केपीके के अंदर कौन सी वो जमातें हैं जिनकी एक आध सीट है लेकिन वो असेंबली में नहीं जाना चाहते? देखिए, इस तनाजुर में अगर बात की जाए तो अवामी नेशनल पार्टी को सिर्फ एक नशिस्त मिली है पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने असेंबली में ना जाने का कोई इस तरह ऐलान नहीं किया है। अलबत्ता उन्होंने एहतजाजी तहरीक मुबैना दांडी के खिलाफ चलाने का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने इस तरह कोई इशारा नहीं दिया है कि वो अपनी सीट वापस करते हैं या असेंबली में नहीं जाएंगे। इस तरह कोई पार्लिमानी सियासत से बाहर होने का कोई इस तरह ऐलान नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी जमात ने नहीं किया, किसी जमात ने नहीं किया। बाकी रह गई मुस्लिम लीग नून की पीपल पार्टी की नुमाइंदगी है, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी है। तो अच्छा, अब एहतजाज केपीके के अंदर एहतजाज कौन कौन कर रहा है? एक तो पीटीआई ने कॉल दी हुई है सारे मुल्क के अंदर, और बाकी जेयूआई ने कॉल दी हुई है, एएनपी ने कॉल दी हुई है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग भी क्या केपी के अंदर एहतजाज कर रही है? देखिए, सिर्फ ये दो ही जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, जिन्होंने अभी तक नताइज के हवाले से या एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया है। कल ही जिस तरह पीटीआई ने ऐलान किया, कल पेशावर में भी उनका एहतजाजी रैली, इस तरह अवामी नेशनल पार्टी की भी है, उन्होंने सवाबी से एहतजाजी तहरीक का चलाने का ऐलान किया है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है जिन्होंने यहाँ पर ऐलान नहीं किया है। बाकी जमातें जो है किसी न किसी शक्ल में वो एहतजाजी तहरीक चला रही है। जेवाई ने भी बाकायदा तौर पर ग्राउंड पे कोई इस तरह ऐसा एहतजाजी तहरीक का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने प्लान किया कि हम करेंगे, लेकिन इस तरह कोई ग्राउंड पे एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान नहीं किया है। लेकिन जो हमें नजर आ रहा है वो सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी है, तहरीक इंसाफ की जमातें हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर एहतजाजी तहरीक चलाने। और कौमी वतन पार्टी क्या कह रही है वहां पे? सॉरी, कौमी वतन पार्टी का क्या लाहेमल है? कौमी वतन पार्टी ने तो सच इस इंतखाबात और जमात इस्लामी मुस्तरद किया है, जमात इस्लामी ने भी मुस्तरद किया है, जमात इस्लामी ने भी तहरीक का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई तहरीक बाकायदा ग्राउंड पर शुरू नहीं की गई है। कौमी वतन पार्टी ने भी उनको इस नताइज को पुलिस कॉन्फ्रेंस के तौर पर और दीगर फोरम से मुस्तरद किया है। इसके खिलाफ एहतजाज। बड़ी मेहरबानी जनाब वहीद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया।